हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में 15 नंबर के मार्क्स में एग्जाम में पूछता है। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 पर टिप्पणी लिखिए। आप देख सकते हैं ये डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम इसका आंसर देखेंगे। तो आंसर है हमारा विशेष विवाह अधिनियम 1954। इसके अंतर्गत देखते हैं, हमारे भारतीय समाज व संस्कृति में विवाह एक पवित्र व धार्मिक बंधन माना गया है। यह भारतीय संस्कृति विशेषकर हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है जहाँ कई धर्मों व संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हमारे समाज में काफ़ी समय तक अंतर्जातीय विवाह वर्जित रहा और ऐसे करने वाले लोग कठोर सजा दी जाती थी। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है वो संस्कृतियों में विवाह को एक पवित्र और धार्मिक बंधन मानता है। ठीक है, लेकिन यह विशेषकर जो भारतीय संस्कृति है वो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। तो भारत एक जो है विभिन्न संस्कृति वाला देश है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की कई प्रकार की संस्कृतियों के लोग रहते हैं। भारत में जैसे मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ की संस्कृतियाँ भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ये बताया गया कि भारत एक विभिन्न संस्कृति वाला देश है जहाँ कई धर्मों व संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो हमारे समाज में काफ़ी समय तक अंतर्जातीय विवाह क्या रहा, वर्जित रहा। जैसे एक जाति के लोग दूसरे जाति में विवाह नहीं करते थे। ठीक है, या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में विवाह नहीं करते थे और ऐसा करने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। अब आगे देखते हैं। इसी कारण ऐसे कानून की आवश्यकता उत्पन्न हुई जो जातियों एवं धार्मिक विभेदों के ऊपर उठकर प्रेम के आधार पर विवाह करने वाले लोगों के हितों की रक्षा कर सके। और इसीलिए भारतीय संसद ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारित किया, जो सभी के लिए विशेष रूप से किए गए विवाह के लिए प्रावधान देता है, भले ही वे किसी भी जाति व धर्म के हों। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब भारत में ऐसी जो समाज थे जिसमें अंतर्जातीय विवाह करना वर्जित था और ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाती थी, तो इसी कारण जो है इसी कारण जो है ऐसे कानून को उत्पन्न किया गया जो जातियों और धर्म से ऊपर उठकर, उनकी भेद भावनाओं से ऊपर उठकर प्रेम के आधार पर लोगों के हितों और रक्षा कर सके। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय संसद ने जो है विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारित किया, जो सभी के लिए विशेष रूप से किए गए विवाह के लिए प्रावधान देता है। अर्थात इससे अंतर्जातीय विवाह हो सकता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में, एक जाति के लोग दूसरे जाति में कर सकते हैं, भले वे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आगे देखते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 अंतर्जातीय व अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित प्रावधान है। इसी अधिनियम के द्वारा अब युवाओं की अपनी खुद के पसंद है और वे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जो उनके साथ बेहतर अनुकूलता रखता है। इस अधिनियम के अनुसार बिना धर्म व जाति परिवर्तित किए आप विवाह का पंजीयन करा सकते हैं। इस अधिनियम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध के विवाह शामिल हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है उसके अंतर्गत जो है वो अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह से संबंधित क्या है, प्रावधान है। अर्थात जो हमारा अधिनियम 1954 है उसमें अंतर्जातीय विवाह और अंतरधार्मिक विवाह का प्रावधान उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो है वो युवा अपनी पसंद की जो उनकी पसंद है वो ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जिनके साथ वो अपने आप को कंफर्टेबल या अनुकूल समझते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम के अनुसार अगर मान लीजिए एक धर्म का लड़का है, दूसरे धर्म की लड़की है, तो अगर वर और वधू का धर्म अलग अलग है तो वो अपना धर्म परिवर्तन किए बिना ही शादी के एक सूत्र में बंध सकते हैं।
तो इस अधिनियम में जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के विवाह भी क्या हैं, शामिल हैं। अब आगे देखेंगे, यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए भी है। तो हम क्या देखते हैं कि ये अधिनियम जो है विशेष विवाह 1954 का जो अधिनियम है, ये अधिनियम सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्यों में लागू होता है, और जो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके पे भी ये लागू होता है। आगे देखेंगे, इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए बुनियादी आवश्यकता दोनों पक्षों के विवाह हेतु सहमति है। इसके लिए जिले के विवाह रजिस्ट्रार के साथ एक नोटिस दर्ज कराना होता है, जिसमें विवाह का कोई एक पक्ष नोटिस दर्ज कराने से 30 दिन पूर्व से निवास कर रहा हो। विवाह की नोटिस प्रकाशित होने से दिनांक से 30 दिन के समाप्ति के बाद मान्यता मिल जाती है, किंतु यदि पक्षों में संबंधित कोई व्यक्ति ऐसा विवाह से संबंधित कोई आपत्ति यहाँ देखिए आपत्ति है, ये दिखता है, और यदि वह आपत्ति रजिस्ट्रार के उचित कारण लगती है, तो रजिस्ट्रार उस आधार पर विवाह को भी निष्कासित कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अधिनियम 1954 के तहत जो है विवाह के लिए बुनियादी आवश्यकता दोनों पक्षों के विवाह की जो हो क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और इसके लिए जिले के जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके साथ एक नोटिस दर्ज कराया जाता है। ठीक है, जिसमें विवाह का कोई एक पक्ष नोटिस दर्ज कराने के 30 दिन पहले जो क्या है वो निवास कर रहा हो, और विवाह का जो नोटिस का जो प्रकाशित दिनांक होता है वो जब दर्ज कराया जाता है 30 दिन पहले, तो उसका समाप्ति जो होता है वो 30 दिन बाद होता है, और 30 दिन बाद उसकी मान्यता मिलती है। तो यदि दोनों पक्षों से संबंधित कोई भी व्यक्ति ऐसे विवाह से संबंधित कोई भी आपत्ति दिखता है, तो रजिस्ट्रार जो है उसको उचित कारण मानकर और उस विवाह को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, या अगर समस्या ज़्यादा जटिल होती है तो उसे क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है, अर्थात उसे टाल सकता है या विवाह को तोड़ सकता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे देखते हैं, एक वैध विवाह के लिए ये भी आवश्यक है कि विवाह पक्ष विवाह अधिकारी और कई तीना साक्ष्यों के समक्ष अपनी सहमति दें। दोनों पक्ष विवाह के समय अविवाहित होने चाहिए तथा वर की उम्र कम से कम 21 व वधू के 18 वर्ष होने चाहिए। दोनों पक्ष शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। तो देखिए, इसमें जो विवाह की बात बताई गई है वो कोर्ट मैरिज की बात है। ठीक है, इसमें कोर्ट मैरिज की बात बताई गई है, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं वो कोर्ट मैरिज में ही मतलब चाहिए होते हैं, जिसको हम गवाह बोलते हैं। तो गवाहों के साथ कोर्ट में शादी होती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कोर्ट मैरिज की बात इसमें कही गई है। नहीं तो अन्य जो विवाह होते हैं, जैसे हिंदू धर्म का विवाह हुआ, तो उसमें अग्नि को साक्षी मान के वर वधू और अपने माता पिता के साथ वो ऐसे कर लेते हैं विवाह। लेकिन इसमें जब यहाँ 3 साक्ष्यों की बात आई तो ये क्या हो गया, कोर्ट मैरिज हो गया, क्योंकि कोर्ट मैरिज में ही जो है वो साक्ष्य चाहिए होते हैं, अर्थात गवाह चाहिए होते हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं आगे कि एक वैध विवाह के लिए जो है, अर्थात एक सही विवाह के लिए ये आवश्यक है कि जो विवाह पक्ष है वो विवाह अधिकारी और कई 3 साक्ष्यों को समक्ष अपनी सहमति दे कि दोनों पक्ष विवाह के समय अविवाहित होने चाहिए। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो या किसी प्रकार का विवाह कर रहा हो, अगर वो कोर्ट मैरिज नहीं भी कर रहा, उस समय भी जो विवाहित जोड़ा होता है उनकी पहले शादी नहीं हुई हो, और यदि शादी हुई हो तो क्या हो, वो तलाकशुदा हो या उसका पति या उसकी पत्नी क्या हो गई हो, कोई एक्सपायर कर गया हो। अर्थात एक बंधन में अगर विवाहित है, पति या पत्नी साथ में है, तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। यही बात इसमें बताई गई है। तो दोनों पक्ष विवाह के समय अविवाहित होने चाहिए, और वर की उम्र जो है कम से कम, अर्थात जो लड़का हो उसकी उम्र जो है वो कम से कम हो तो 21 साल हो, और लड़की की जो उम्र हो वो कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए। और दोनों पक्ष अर्थात लड़की और लड़का
जो दोनों हों वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आगे देखते हैं। और खून के रिश्ते अर्थात निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। इस प्रकार विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कानूनी और समाज से सामान्य पहलू न केवल उन लोगों के लिए हैं जो कि इस अधिनियम के तहत अपने विवाह पंजीकृत करा चुके हैं, बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए अपना महत्व रखता है, ताकि वह कानून को अच्छी तरह से समझ सकें एवं अंतर्जातीय विवाह को भी उतना ही शुभ और पवित्र माने जैसा कि अपने जाति में किए गए विवाह को मानते हैं। इस अधिनियम के कारण कुछ लोगों की मानसिकता में बदलाव आए एवं विवाह के नाम पर किए जा रहे यातनाओं व दहेज हत्याओं पर भी लगाम लग सके। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये जो विवाह है इसमें पहली बात तो ये बताया गया है कि 3 गवाहों की इसमें ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा ये कि वर और वधू दोनों अविवाहित होने चाहिए, और फिर ये कि उन दोनों की उम्र, लड़के की जो उम्र हो अर्थात जो भी वर हो उसका उम्र 21 साल हो, और जो लड़की है अर्थात जो वधू है उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए। दोनों की शारीरिक और मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, और ये दोनों खून के रिश्ते अर्थात निषिद्ध संबंध के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, दोनों में रक्त संबंध नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार के जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के कानूनी और सामान्य पहलू केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो कि अधिनियम के तहत अपने विवाह पंजीकृत करा चुके हैं। ठीक है, बल्कि ये सभी नागरिकों के लिए है जो अपना महत्व रखता है कि वो कानून को अच्छी तरह से समझें और अंतर्जातीय विवाह को भी उतना ही शुभ और पवित्र माने जितना कि अपने जात में अगर विवाह करते हैं तो उसको मानते हैं। तो इसी अधिनियम के कारण जो है कुछ लोगों की मानसिक स्थिति में बदलाव आए और विवाह के नाम पर जो भी यातनाएं किए जा रहे हैं या जो दहेज प्रथा है, दहेज हत्या है, उस पर लगाम लग सके। तो गाइज, अगर आपको क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।